मित्रों, आपके समक्ष लाए हैं एक बहुत छोटी सी कहानी, गृह प्रवेश की पूजा। इस कहानी को सुनने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देरी ना करते हुए बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं, गृह प्रवेश की पूजा। मैं एक गृह प्रवेश की पूजा में गया तो पंडित जी पूजा करा रहे थे। पंडित जी ने सबको हवन में शामिल होने के लिए बुलाया। सबके सामने हवन सामग्री रख दी गई और पंडित जी मंत्र पढ़ते और कहते स्वाहा। लोग चुटकियों से हवन सामग्री लेकर अग्नि में डाल देते। गृह मालिक को स्वाहा कहते ही अग्नि में घी डालने की जिम्मेदारी सौंपी गई। हर व्यक्ति थोड़ी सामग्री डालता, इस आशंका में कि कहीं हवन खत्म होने से पहले ही सामग्री खत्म ना हो जाए। गृह मालिक भी बूंद बूंद घी डाल रहे थे। उनके मन में भी डर था कि घी खत्म ना हो जाए। मंत्रोच्चार चलता रहा, स्वाहा हो रहा है और पूजा पूरी हो गई। सबके पास बहुत सी हवन सामग्री बची रह गई। घी तो आधा से भी कम इस्तेमाल हुआ था। हवन पूजा के बाद पंडित जी ने कहा कि आप लोगों के पास जितनी सामग्री बची है उसे अग्नि में डाल दें। गृह स्वामी से भी उन्होंने कहा कि आप इस घी को भी कुंड में डाल दें। एक साथ बहुत सी हवन सामग्री अग्नि में डाल दी गई। सारा घी भी अग्नि के हवाले कर दिया गया। पूरा घर धुएं से भर गया। वहाँ बैठना मुश्किल हो गया। एक एक कर सभी कमरे से बाहर निकल गए। अब जब तक सब कुछ जल नहीं जाता कमरे में जाना संभव नहीं था। काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ा, सब कुछ स्वाहा होने के इंतज़ार में। तो मित्रों, मेरी कहानी यहीं रुक जाती है। उस पूजा में मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि जितनी हवन सामग्री उसके पास है उसे हवन कुंड में ही डालना है, पर सबने उसे बचाए रखा। सबने बचाए रखा कि आखिर में सामग्री काम आएगी। ऐसा ही हम करते हैं, यही हमारी फितरत है। हम अंत के लिए बहुत कुछ बचाए रखते हैं। जिंदगी की पूजा खत्म हो जाती है और हवन सामग्री बची रह जाती है। हम बचाने में इतने खो जाते हैं कि जब सब कुछ होना हवन कुंड के हवाले है उसे बचाकर क्या करना। बाद में तो सिर्फ धुआं ही देगा। इसलिए मित्रों, संसार एक हवन कुंड है और जीवन पूजा। एक दिन सब कुछ हवन कुंड में समाहित होना है। अच्छी पूजा वही है जिसमें हवन सामग्री का सही अनुपात में इस्तेमाल हो। तो मित्रों, एक छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं अगली रोचक जानकारी, कहानी, कविता एवं भजन के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे राधे।